जय बृहस्पति देव भक्तजनों, मैं हूं आपकी राधिका और आज हम छोटी सी कथा बृहस्पति जी की सुनेंगे, जिसको सुनने के बहुत लाभ हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री मलिनता के साथ रहती थी। वह ना ही स्नान करती, ना ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठ के सपर्तन भोजन करती, बाद में अन्य कोई कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी होते। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रतन पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःदिन स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी। बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगी। अपनी पूजा पाठ कर कर स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले और पाठशाला जाने के मार्ग में डाल देती। वही जौ सोने के हो जाते। लौटते समय जौ को बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देवता से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देवता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते समय जब लौटते समय जौ को बीन रही थी, तो बृहस्पति देवता की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे घर ले आई। उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र होकर वहां से निकला। इस कन्या रूप और को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन अथवा जल त्याग कर उदास होकर लौट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गया और बोला, बेटा, तुम्हारा किसने अपमान किया है? वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी, मुझे बताओ। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी प्रकार का दुख नहीं है। किसने मेरा अपमान नहीं किया। उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, बेटा, तुम इस तरह की कन्या का बता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने लड़के घर का पता बताया और मंत्री लड़के घर गया और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय सुखी पूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ पर गए और सभी हाल कहा। पुत्री अपने पिता को समझाने लगी कि आप माताजी को यहाँ लिवा लाइए, मैं ऐसी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने पुत्री के घर गए। वहाँ जाकर पुत्री माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान कर कर विष्णु भगवान का पूजन करो, तुम्हारी सारी दृढ़ता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री बच्चों का झूठा खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक कोठरी में से सामान निकालकर अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकालकर स्नान आदि कराकर अपनी माँ से पूजा पाठ कराई। बृहस्पति जी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान और पुत्रवती हुई। बृहस्पति जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई और ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक में सुख भोगने के बाद भगवान बृहस्पति देव की पूजा करता है, कथा सुनता है और भगवान जिसकी मनो कहानी सुनाता है उसकी सारी मनोकामना इच्छा पूरी होती है। बोलो जय गुरु बृहस्पति देव भगवान की जय। यह व्रत सारी दृढ़ता दूर कर देता है। भगवान बृहस्पति देव की कहानी मात्र से भी घर में सारी दृढ़ता दूर हो जाती है और महालक्ष्मी का वास होता है। बोलो जय गुरु बृहस्पति देव भगवान की बोलो भगवान की जय।